की हैं, हर नाप की हैं। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियां हैं। सबके लिए कंघियां। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने अपना खुद के कम्युनिटी पोस्ट में एक वोट दिया था जहाँ मैंने 4 बैटल दिखाए थे और वहाँ पे तुम्हें एक चूज करना था कि कौन सा वीडियो में तुम्हें देखना है। और ज्यादा लोगों ने ये चूज किया कि उससे किलमाया वर्सेस कार का वीडियो चाहिए और ये ना उसका वीडियो। तो फिर हाँ गाइस, इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि आगे का कौन जीतेगा इस बैटल में, किलमाया या द कार। तो हाँ गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पे 2 मोस्ट पॉपुलर इंडियन कार्टून विलेंस को कंपेयर करने वाले हैं कि कौन जीतेगा इस बैटल में। तो और कोई टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत सालों के बाद उत्तमगढ़ के म्यूजियम में वहाँ पे एक वर्कर ने एक बहुत बड़ा बक्से को खोला जहाँ में बहुत सारी पुरानी चीजें तो था, लेकिन उसके अंदर एक चीज था और वो था पेपर, जो कि जैसे उसे उठा के पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि लगभग 500 साल पहले प्रतापगढ़ राज्य में एक राजा रहता था जो कि बहुत ज्यादा दयालु था। लेकिन फिर एक दिन राजा बहुत ज्यादा बुरा हो गया और वो और भी ज्यादा कमजोर हो रहा गया। लेकिन फिर वह एक दिन किलमाया, जो कि अपने पिताजी से बहुत ज्यादा ऑपोजिट था क्योंकि यह बहुत ज्यादा बुरा था और बहुत ज्यादा दयालु नहीं था। तो इसी वजह से ऐसी नर्क जैसे जगह में कौन रहना चाहेगा, तो इसी वजह से सभी लोग अपने पड़ोसी राज्य में चले गए। राजा बनते समय जो कसम तुमने ली थी उसे मत तुम उनके राजा हो, लेकिन वो तुम्हारे गुलाम नहीं है। अगर तुम नहीं सुनाते तो राजा तुमने समाज में पद से हटा नहीं सकते। उसे इस बात में इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने सारा वोट बदलने का निश्चय लिया और वो दूसरे राजा में अटैक करने लगा। और किलमाया का सेना दूसरे सेना से बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो इसी वजह से जिन्हें भी राजा था उसने ढोलकपुर के राजा को मदद के लिए बुलाया, जहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक युद्ध चला बिटवीन किलमाया एंड ढोलकपुर का राजा, जहाँ पे किलमाया बहुत बुरी तरह से हार गया। और फिर वह घायल किलमाया जंगल में चला के वहाँ पे बैठ गया और वहाँ पे वो काला जादू करने लगा। वहाँ पे वो ये बोलता है, ए शैतान, मैं अपना खुद का आत्मा तुम्हें हमेशा के लिए दे रहा हूँ। और यही कह के वो खुद को मार देता है। खुद को मार दे शैतान उठ जाता है और वो किलमाया को ये बोलता है, मैं तुम्हारे आत्मा को स्वीकार करता हूँ और जब एक साये को एक लाइन में हो जाएगा और अगर कोई मुझे ये याद दिलाता है कि तुम्हारा बलि के बारे में, तब मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। हा 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 हा। तब कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो तुम्हें हरा सकेगा। हा 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 हा। और फिर जैसे ही उसने उस कागज को पढ़ा बहुत ज्यादा बुरा चीज हो गया, क्योंकि इसी वजह से शैतान को उसका वादा याद आ गया और इसी वजह से किलमाया आजाद हो गया। तो फिर किलमाया also known as the angriest demon, और वो था उसका बैक स्टोरी। अब चलो उसका पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। तो फिर किलमाया का जो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और जो स्पीड है वो सभी डीमन लेवल्स का है। और सच उसके पास बहुत ज्यादा स्किलफुल है, सच बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्बैट स्किल भी रखता है। और सच किलमाया के पास डार्क मैजिक भी है
और सारे बहुत सेफ शीटिंग भी कर सकता है और सारे बहुत टेलीपोर्टेशन का भी पावर है। और सारे किलमाया एक इमोर्टल बीइंग भी है क्योंकि ये ऑलरेडी मरा हुआ है, तो अगर कोई मरे हुए को फिर से कैसे मार सकता है। और सारे एक बाबा ने भी कहा था कि दुनिया का कोई भी शक्ति किलमाया को मार नहीं सकता, तो इसी वजह से किलमाया इमोर्टल है। और सारे किलमाया इनविजिबल भी है और सारे वो अपना डेथ आर्मी को भी क्रिएट कर सकता है और दूसरों क्रिएचर्स को भी कंट्रोल कर सकता है और सबसे वो अपना डिफरेंट वेपन्स भी बना सकता है। और साथ किलमाया खुद को रिजेनरेशन भी कर सकता है और उसके पास टेलीपैथी और साथ उसके पास फियर मैनिपुलेशन भी है। मतलब आपका जो भी सबसे डीपेस्ट फियर है वो उसे बुला सकता है, जस्ट लाइक पेनीवाइज। और साथ किलमाया वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है और अगर किसी तरह से अगर आप उसका फिजिकल बॉडी को किसी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हो तभी कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि वो फिर भी जिंदा रहेगा एज अ स्पिरिट। चलो हम किलमाया का सबसे पावरफुल फॉर्म और वो है उसका ट्रू फॉर्म। इन द छोटा भी मैंने राइज ऑफ किलमाया मूवी में जहाँ पे शैतान किलमाया को जितना भी उसका पावर्स होता है सभी को वो किलमाया को दे देता है, जहाँ पे बहुत सबसे बहुत पावरफुल फॉर्म को क्रिएट करता है उसका ट्रू फॉर्म। और जैसे शैतान सारा और पावर किलमाया को दे देता है तो खुद शैतान भी ये बोलता है कि पूरा कुदरत और नेचर तुम्हारे कंट्रोल पे चलेगा और इसी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इतना पावरफुल कि वो ऑलमोस्ट छोटा भीम को ही मार दिया था, फिर भी वो किसी तरह से सर्वाइव कर लिया और वो अपना डेड आर्मी को भी और भी ज्यादा पावरफुल भी बना सकता है। और साथ उसके पास और भी ज्यादा डार्क मैजिक का पावर आ जाता है और वो भी खतरनाक क्योंकि उसने द शैतान से पावर लिया है। और सबसे बड़ा फीट जो कि मैंने लास्ट में रखा है और वो है कि खुद स्वयं भगवान कृष्ण खुद ही आया है छोटा भीम को मदद करने उस किलमाया को हराने के लिए, जो कि सबसे बड़ा चीज है क्योंकि एक लिटरली गॉड आया है तुम्हें खत्म करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इसका मतलब तुम कितने ज्यादा डेंजरस और पावरफुल हो। तो फिर हाँ, यही था किलमाया का पावरफुल एबिलिटीज। ओवरऑल किलमाया बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये इंडियन एनिमेशन का मोस्ट पावरफुल विलेन है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल विलेन भी है। लेकिन क्या ये इतना पावरफुल है कि ये गाल फीट कर सकता है? चलो जानते हैं। कितना अच्छा सुबह है, लोग अपना काम करे, बच्चे खुशी खुशी से खेले, चिड़िया गा रही है। I mean, what can go wrong? अरे नहीं गाइस, ये देखो ये मॉन्स्टर पूरा गांव का दबा कर है। अब इससे बचाएंगे को। ये अब 3 रक्षक भी आ चुके हैं लेकिन वहां भी कुछ काम नहीं पाया क्योंकि इस मॉन्स्टर ने उससे भी बहुत ज्यादा डिफीट कर दिया, वो भी इजीली। अब हमें बचाएगा कौन? ये उन दिनों की बात है जब काल को हम काल राक्षस नहीं पर काल रक्षक के नाम से जानते थे। मीनो काल रक्षक से जो कि था मेंबर ऑफ एविन जैसे का मेंबर था, जहाँ वो बुराई से लड़ता था और लोगों का मदद भी करता था। लेकिन फिर बात कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो काल राक्षस से बन गया। और हुआ ये था कि तो हम सभी को पता है कि इस दुनिया में जो सबसे बुरा विलेन है इन द रियल लाइफ वो है लालच एंड क्रोध, जो कि सबसे खतरनाक विलेन है इन रियल लाइफ। और यहाँ पे भी सेम है, जहाँ पे लालच और क्रोध काल को मैनिपुलेट करता है कि उस ताज को चुराने का, मतलब वो शेर शादी का ताज को चुराने का मैनिपुलेशन करता है और वो काम भी करता है और वो उस ताज को चुराने भी कोशिश करता है और वो 3 रक्षक कोशिश भी करते हैं कि वो ताज को ना चुराए, लेकिन वो फेल होता है। लेकिन फिर एट द एंड वो ताज 2 हिस्सों में टूट जाता है और वो 2 शैतान उसे अपनी जादुई पावर्स के मिला के उसे बना देते हैं काल रक्षक से काल राक्षस। देखो 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 फिर से आया
लेकिन फिर किसी तरह से उन लोगों ने काल राक्षसों को किसी तरह से गुफा में बंद कर दिया और उन लोगों ने सोचा कि चलो इससे छुटकारा मिल गया, लेकिन वो गलत था, क्योंकि फिर लिटिल सिंह का एक विलन नेम संबारा ने उसे आजाद कर दिया। और यही था कार का बैक स्टोरी। अब हमने इसका बैक स्टोरी में जान लिया, अब चलो इसका पावर्स और एबिलिटीज के बारे में जानते हैं। तो कार के पास डीमन जैसा पावर्स है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, और साथ साथ कार के पास है 3 मनिया जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें 3 मनिया में बहुत ज्यादा अलग अलग स्पेशल पावर्स होती है। जैसे कि एक में होता है फायर का पावर और एक में होता है हवा का पावर, जिसकी मदद से वो उड़ भी सकता है। और साथ ही उसके पास लास्ट जो 3rd मनिया है और वो है सोने मनी, जिसकी मदद से वो गायब भी हो सकता है। और जैसा कार के पास डिफरेंट फॉर्म भी है, और जो उसका फर्स्ट फॉर्म है वो हमें देखने को मिलता है लिटिल सिंघम कार का डिवाइस, जहाँ पे वो चावल जितनी ज्वाला को खा लेता है, जिसकी मदद से उसे ये फॉर्म अनलॉक कर देता है, जहाँ पे पानी का पावर, हवा का पावर, आग का पावर, जमीन का भी पावर आ जाता है। और साथ ही उसे ये बहुत ज्यादा मजबूत कवच भी देता है। अब हम कार का सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं, जहाँ पे उसे वहाँ पे 3 लाल मनी मिलता है, जो कि 3 लाल मनी बहुत ज्यादा बुरा होता है, जिसकी मदद से कार को बुरा बना दिया था। और इसकी मदद से वो 3 रक्षकों को बुरा बना देता है और वो उसे कंट्रोल कर देता है। लेकिन हमें ये देखने को नहीं मिला था कि ये इंसानों को भी कंट्रोल कर सकता है क्या नहीं। और कार का हम 3rd पावरफुल फॉर्म की बात करते हैं, जिसकी मदद से वो जो शील्ड का टास्क होता है वो उसे पेन लेता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इतना पावरफुल कि लिटिल सिंघम भी उसे हरा नहीं सकता और 3 रक्षक भी उसे डिफीट नहीं कर पाए। और इसकी मदद से उसके पास बहुत सारे डार्क मैजिक पावर्स की भी आ जाता है। अब चलो हम इसका फाइनल फॉर्म की बात करते हैं, और हम कार का फाइनल फॉर्म की बात करें तो उसका नाम है महाकाय, जो कि कृष्णा का दुश्मन कंस उसे पावर देता है, जिसकी मदद से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि इसके वजह से उसके पास जितना भी बुरी शक्तियां है वो सभी आ जाता है, जिसकी वजह से वो हेल्थ में बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है इन लिटिल सिंघम। और इसके पास 3 मनिया भी आ जाता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इवन लिटिल सिंघम को मदद करने के लिए कृष्णा भी आया, ताकि वो कार को हरा सके और वो कंस को भी हरा सके। और कंस के पास बहुत ज्यादा खतरनाक सेना भी है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पावरफुल है। और साथ कार टेलीपोर्ट भी कर सकता है, और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा साइज में बड़ा और छोटा भी कर सकता है खुद को। और साथ ये हेल फायर को भी कंट्रोल कर सकता है। और साथ बहुत बार इसने लिटिल सिंघम को डिफीट भी किया है। और साथ कार थोड़ा बहुत इनविजिबल भी है और थोड़ा बहुत खुद को रिजेनरेशन भी कर सकता है। और यही था कार का पावर से एबिलिटीज। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने इसे ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं किया और भविष्य में इसका कुछ पावर छूट भी गए, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा लिटिल सिंघम को देखा नहीं है। मैंने ज्यादातर छोटा भीम को ही देखा है, भले मैं अभी कल इन दोनों को नहीं देखा, बस मैं छोटा भीम को ज्यादा देखा है, तो इसी वजह से मुझे उसका ज्यादा याद है कि माँ का पावर सर्विस। और मुझे लिटिल सिंघम का ये विलन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, बस मुझे थोड़ा बहुत इसका पावर्स के बारे में पता चला, तो इसी वजह से मैंने इसे पता दिया। अब देखो, हमने इन दोनों को पावर सर्विस के बारे में पता चुका हूँ। अब चलो हम देखते हैं कि कौन जीतेगा इस बैटल में, किलमाया या फिर कार। तो बस चलो देखते हैं। Fight!
तो फिर हाँ गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत स्पेशल था क्योंकि इसका एंड में यहाँ पे फाइट एनिमेशन हुआ, जो कि मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा हुआ कि अपने डेज लगा इसे एनिमेट करते हुए। हाँ भले वो अलग बात है कि ये दिखता भी नहीं है कि इतना जल्दी डेज क्या फिर लगता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा टाइम लगाए और डेज लगाए इसे बनाने में। तो इसी वजह से एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे ये एनिमेशन बनाने में बहुत ज्यादा डेज लगाए, लेकिन ये करने में आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा। तो सिर्फ प्लीज कर दो, वैसे मैं बहुत ज्यादा भिखारी हूँ, लेकिन खैर छोड़ो। तो फिर अभी आप कहीं पर मत जाना दोस्तों, क्योंकि भले ही फाइट खत्म हो चुका है, लेकिन अभी हमें ये एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर किरमा जीता कैसे इस बैटल में। तो बच्चा चलो अभी इस बैटल का विनर का एक्सप्लेन करते कि आखिर जीता कैसे। तो भले ही किरमारा और काल दोनों सेम पावर्स है और शायद बहुत ज्यादा पावरफुल भी है दोनों, लेकिन फिर भी इन कॉम्बैट एंड स्किल तो फिर काल ज्यादा स्किल और कॉम्बैट रखता है देन किरमारा, क्योंकि जब ये इंसान था तो फिर ये रक्षक का टीम में था, जब उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स और डीमंस को हराया है। जहाँ पे किरमारा ह्यूमन में एक नॉर्मल राजा था, जो कि धौलापुर के राजा से बहुत इजीली डिफीट भी हो गया था। लेकिन फिर भी अगर हम इसका पावर्स की बात करें तो फिर किरमारा के पास ज्यादा पावर्स है देन काल, और उसके पावर्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि खुद को रिजेनरेशन भी कर सकता है और ये इमोर्टल भी है, मतलब ये कभी भी मर भी नहीं सकता। और साथ ही साथ जब काल ने ये डिसाइड किया था कि वो किरमारा को सन में जाके मारेगा, तभी वो उसे पूरा बॉडी तो खत्म कर ही दिया था, इवन उसका स्केलेटन भी, लेकिन वो इसीलिए बच गया क्योंकि भले आप उसका बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दो इवन स्केलेटन, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहेगा एज अ स्पिरिट। और जहाँ पे हम काल की बात करते हो तो फिर वो नहीं इमोर्टल है, उसका रिजेनरेशन भी ना ज्यादा खास भी नहीं है, और सर ये सब इनविजिबल भी है। और जब ये मरता है तो ये इसीलिए वापस आता है बिकॉज ऑफ शंबाला एंड कंस, इसकी वजह से वो वापस आना पाता है। लेकिन जहाँ पे किरमारा की बात करें तो वो खुद भी आ सकता है एज अ स्पिरिट, भले वो खुद के बॉडी पर नहीं आ सकता क्योंकि वो उसका पूरा बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन फिर भी शैतान की मदद से वो अपना फुल बॉडी को रिकवर कर सकता है। और अगर हम किरमारा का ट्रू फॉर्म और उस काल का महाकाल की फॉर्म की बात करें तो भले ही महाकाल बहुत ज्यादा पावरफुल भी है और वो हेल फायर को कंट्रोल भी कर सकता है, लेकिन फिर भी किरमारा का ट्रू फॉर्म ज्यादा पावरफुल है क्योंकि शैतान ने उसे सारा पावर दिया है, और शैतान क्योंकि डीमन है तो इसी वजह से वो हेल फायर को कंट्रोल भी कर सकता है। तो इसी वजह से किरमारा कभी भी चोट नहीं लग सकता हेल फायर से। और शायद जो किरमारा का ट्रू फॉर्म का ये जो फायर बॉल्स है ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस फायर बॉल की मदद से उसने छोटा भीम को डिफीट भी कर दिया था और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। तो इसी वजह से उसका फायर बॉल इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो काल को भी खत्म कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है, जहाँ पे जितना भी किरमारा का मूवीज है वहाँ पे हर मूवी में कृष्णा आता था, लेकिन जहाँ पे काल की बात करें तो फिर कृष्णा उसे डिफीट करने के लिए सिर्फ एक ही मूवी में आया था, और वो इसलिए क्योंकि कंस ने उसे पावर दी थी। लेकिन फिर भी किरमारा काल से ज्यादा पावरफुल भी है, तो फिर इसी वजह से किरमारा फ्रॉम छोटा भीम इस बैटल का विनर है।